Question number 12. A cycle together with its rider weight 100 kg. How much work is needed to set it moving at 3 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे राइडर का मास दे रखा है और स्पीड दे रखा है और बोला कितना वर्क चाहिए कि उसकी स्पीड क्या हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कुछ मिला उसे, काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? जितना वो वर्क करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में उसका वर्क कन्वर्ट होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी काइनेटिक एनर्जी आया है वो वर्क डन से आएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा है, कहीं से सप्लाई हो रहा है, मतलब कहीं से आ रहा है। तो आ कहाँ से रहा है कि जो राइडर वर्क करेगा वहीं से आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी इंक्रीज होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ मास हमें पता है कितना 100 kg और वेलोसिटी भी दे रखा है कि 3 मीटर पर सेकेंड। 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 100/2। तो ये 9 2 जब 4.5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 जूल। तो इतना जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू बी डन बाय द राइडर टू इंक्रीज द मतलब टू सेट द बाइसिकल मूविंग एट a स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. A man performed 120 जूल ऑफ वर्क इन 60 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर। तो काफी सिंपल और सीधा साधा क्वेश्चन है कि पावर इजकल टू हम जानते हैं क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। यहाँ पे दोनों ही दे रखा है। वर्क डन कितना 120 जूल और टाइम कितना दे रखा है 60 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? मतलब ये यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल पर सेकेंड। तो ये पावर हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14. Two person do same amount of work. The first person does it in 10 second. क्योंकि दो पर्सन है, लेट सपोज A और B, दे डन सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो लेट्स से वर्क डन बाय A इज A और B के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको वर्क डन बाय A इज W और वर्क डन बाय B इज ऑल्सो W, क्योंकि दे रहा है सेम अमाउंट ऑफ वर्क दोनों के द्वारा हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि A डज इट इन 10 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, एंड सेकेंड इन 20 सेकेंड, यानी कि बी टाइम टी ए इसको ले लेते हैं और ये टी बी हो जाएगा। टी बी कितना हो गया 20 सेकेंड, यानी कि बी कितना देर में कर रहा है 20 सेकेंड में। फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर यूज्ड बाय द फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ सेकेंड पर्सन। तो पहले तो पावर ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा W/10, यानी कि वर्क डन बाई टाइम। पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम W/20 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन। तो यानी कि PA/PB बोल रहा है। तो PA कितना है W/10 और PB कितना है W/20। ये डिनोमिनेटर से यहाँ 20 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यह हो गया W से W कैंसिल हो गया, 10 से 10 जाएगा तो 2, मतलब 2 रेशियो हो गया सिंपली, यानी कि PA/PB कितना हो गया 2। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मच वर्क इज डन एट ए रेट 40 वाट इन 40 सेकेंड। तो यहाँ पे पावर दे रखा है कितना 40 वाट और टाइम कितना दे रखा है 40 सेकेंड। बोला कितना काम होगा, मतलब किसी अगर 40 वाट के रेट से मतलब 40 जूल पर सेकेंड। वाट का क्या मतलब होता है 40 जूल पर सेकेंड। तो सिंपल है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं वर्क डन अपन टाइम। यहाँ पावर दे रखा है टाइम दे रखा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा वर्क डन पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 40 वाट और टाइम कितना है 40 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 जूल। वर्क डन कितना आएगा जूल में, यानी कि वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड और इंटू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या होगा वर्क डन इज इक्वल टू 1600 जूल। क्वेश्चन नंबर 16. A 100 watt electric bulb is used for 5 hours. How much energy is consumed by the bulb? तो बल्ब की पावर क्या है 100 वाट, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड से वो एनर्जी कंज्यूम करता है। एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है 100 जूल।
और ये ऑपरेट कितना देर के लिए हुआ, टाइम इजकल टू क्या है 5 आवर। तो इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 इजकल टू इंटू 60 इतना सेकंड हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो पावर इजकल टू हम सिंपली क्या जानते हैं, वर्क डन अपन टाइम। तो वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। मतलब वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम दोनों बराबर ही होता है, मतलब जितना वर्क डन होगा वही इतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। इस पावर को इतना ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम अपन टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और अपन टाइम, तो वो भी उसका पावर ही होगा। तो सिंपली इसको पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर कितना है 100 जूल पर सेकेंड इंटू टाइम कितना 5 इंटू 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 ये दो दो चार, 10⁴ पहले तो साइड में आ गया, और 5 6 जा 30, 36 जा 180, यानी कि 1.8 इंटू 10⁶ जूल। ये एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा 5 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 17, ए 100 watt heater is used for 1 hour every day for 30 days. Find the cost of electricity at the rate of 3 rupees per unit. पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हीटर है वो 30 दिन में पूरा एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा। उसके लिए कैसे, हमें हीटर का पावर दे रखा है, पावर कितना है 1000 जूल पर सेकेंड, और ये एक दिन में कितना देर ऑपरेट होता है, मतलब 1 डे में कितना देर ऑपरेट होता है 1 आवर। तो कितना देर है 30 दिन के लिए, तो 30 डे में कितना डे ऑपरेट हो, कितना टाइम ऑपरेट होगा 1 इंटू 30 आवर, कितना देर ऑपरेट होगा 30 डेज में। तो अपना टाइम क्या हो जाएगा 30 आवर, और इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 तो ये इतना सेकंड अपना ये टाइम हो गया। तो अब पहले तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब हीटर कितना हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम का पहले ही फॉर्मूला जानते थे, पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर क्या होता है एनर्जी कंज्यूम यहाँ अपन टाइम या वर्क डन अपन टाइम जो भी, तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो सिंपली वही यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 1000 और टाइम कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 इंटू 60 सेकेंड, सॉरी 60, तो ये कितना इतना जूल आ जाएगा, मतलब 30 दिन में हीटर ने कितना इतना एनर्जी कंज्यूम किया। अब बोल रहा है कि कॉस्ट कितना होगा, जबकि कॉस्ट का रेट क्या है 3 रुपीज पर यूनिट। तो पहले तो ये देखते हैं कि 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट का क्या मतलब है, मतलब 1 यूनिट एनर्जी कितना होता है। तो जो कमर्शियल यूनिट होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं किलो वाट पर आवर में, यानी KWH किलो वाट आवर। ये कितना जूल में होता है पहले इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये कितना जूल होता है। ये मतलब एनर्जी है, एक यूनिट जो होता है 1 KWH के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो इंटू 1 वाट इंटू 1 आवर। इसको कन्वर्ट करते हैं 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000, जैसे किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर। तो किलो का मतलब हमेशा होता है 1000, वाट को वाट ही रखते हैं, मतलब वाट को क्या जूल पर सेकंड, और आवर को किस में सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो जूल में बचेगा, तो ये कितना हुआ 1000 इंटू 60 जूल, इतना एनर्जी हो गया। इसको पूरा लिखेंगे तो ये होता है 3.6 हो जाएगा, 6 इंटू 6, और इंटू में कितना आएगा 3 4 5 और पॉइंट एक लिए तो 6 दिस जूल, यानी कि 1 यूनिट कितना बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और ये कितना होता है 1 KWH के भी बराबर होता है। ये चीज़ याद रखेंगे सिंपली। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना कॉस्ट होगा। हम जानते हैं कि एक यूनिट का दाम कितना है 3 रुपया, तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट कितना कंज्यूम हुआ, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल एनर्जी इन 1 यूनिट। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ है, कितना
1000 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 60 रख देंगे यहाँ पे 1000 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 60 इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। और एक यूनिट में कितना एनर्जी, ये वाला हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं रख रहा हूँ, ऊपर वाला वैल्यू रख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 60 इंटू 60। इसको मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था कि कैंसिल हो गया यहाँ पे। 60 से 60, 60 टू 60 और 1000 टू 1000। ये कितना आया 30 यूनिट, यानी कि टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है 30 यूनिट। अब एक यूनिट का दाम कितना है 3 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक यूनिट 3 रुपया है तो 30 यूनिट 30 इंटू 3 90 रुपीज, यानी कि RS 90। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।